10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है, हाँ याद रखे ना। एक मर्तबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुफ्ती साहब के बिला भी काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे। हाँ, हुजूर नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे? तो उसके यारों में एक यार उक़बा बिन अबी मुईत का नाम आता है, वो हट्टा कट्टा लईम शहीद था। उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेके आया। वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा। बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई। जाता तो कहाँ जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई। कौन? कहा कि मैं आया हूँ। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतमाम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है, जहाँ मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है। वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है, कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं? कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के ज़ब्त का बंधन टूटा है। आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है। रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर। क्या या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं? ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफे काबा को जाके सीने से लगाया और लिपट के कहती है, या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर ओझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है। मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएंगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया, बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जामिया रज़बिया रहमतुल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत की जबान से निकली दुआ थी। इतना तो कह चुकी थी ना, इन्हें जमीन पर रहने का हक नहीं। मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, फातिमा सब्र कर, बद्र का मैदान सजने दे। खुदा की कसम, पूछो इन उलमा से, बद्र का मैदान सजा। जितने उस साजिश में शामिल थे, बद्र के मैदान में दुनिया ने देखा, उनके सर कहीं तड़प रहे थे, धड़ कहीं तड़प रहे। यह हज़रत फातिमा ज़हरा की बद्दुआ का नतीजा था। वो खुदारा, बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। बेटियां कर जाती हैं, जब दुख में दुनिया साथ छोड़ेगी, तेरी बेटी तेरा साथ देगी।
जब तू लुक़्मे लिक़्मे को तरस जाएगा तो बेटी तुझे खाना खिलाएगी। जिसे तूने जायदाद ना दी, जिसे तूने हक ना दिया, जो शरीयत ने मुकर्रर किया था, खुदा की कसम वो जिंदगी में कभी तुझसे नहीं कहती अब्बा मेरा हक खा के मर गया, कभी नहीं कहती। बेटी तो बेटी होती है सारी जिंदगी, और तुम उसका लाख हक खा जाओ फिर भी वो तुम्हारे लिए जान देने तैयार रहती है। वो जानती है ये जमीन कुछ भी नहीं, मेरा बाप सब कुछ है। वो जानती है जायदाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई सब कुछ है। खुदारा इन बेटियों के साथ जुल्म न करो। और जो घरों के अंदर किसी की बेटी को सताते हैं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी को ससुराल में जाके गालियां मिले? नहीं है कोई बेटा, कोई बाप ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल जाके ताने मिले? कोई नहीं चाहता। तो सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ससुराल में तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो ये कानून अपना लो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। हाँ, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। माँ आता कुम रसूल फखुजू, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां थी उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर फरमाते हैं उसको जन्नत की जमानत में दे रहा हूं। 2 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 बेटी वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही रह गई। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा के करम का जो दरिया है वो महदूद नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 वाला जन्नती है तो 2 बेटियों वाला भी जन्नती है। और जब 2 बेटी वाला जन्नती हो गया तो फिर 1 वाला भी खड़ा हुआ। लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम वो जानते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। 1 वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती है। तो काम तीनों का बन गया, 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, 1 वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिसपे बेटी नहीं थी। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे 3 थी, ये भी जन्नती, इन पे 2, ये भी जन्नती, इन पे 1, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी ही नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ, बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो, और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना, शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से बेटियां मिला करती हैं। इसलिए जरूरी है कि अब बेटियों की भी इज्जत करें, कदर करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदारा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कबला अल्लामा साहब से कह हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं, अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है, कोई गरीब तालिब इल्म है उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं बेटे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की कब्र याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ।
मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतज़ाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे ना करे। अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतज़ाम कर दिया तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा। उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा करके इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूं